नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपका टाइम को लेकर जो नजरिया था वो बिल्कुल बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। एक टीचर क्लासरूम में अपने स्टूडेंट से पूछता है कि सोचो, अगर तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में पर डे 86,400 रुपीज मिले और उसे उसी दिन खर्च करने हैं। अगले दिन के लिए आप नहीं रख सकते और ना ही इन्वेस्ट कर सकते। वो स्टूडेंट बहुत खुश होता है और कहता है तो मैं फटाफट पैसे खर्च कर दूंगा, वो ले लूंगा और उसी दिन पैसे खर्च कर दूंगा। फिर टीचर बोलते हैं वेरी गुड। तो वैसे ही तुम्हें अपने लाइफ के अकाउंट में पर डे 86,400 सेकेंड्स मिलते, जिसे तुम कल के लिए स्टोर नहीं कर सकते। उसी दिन तुम्हें सोच समझ के खर्च करने होते। वो स्टूडेंट चौंक गया और उस दिन उसने सीखा कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। जो समय है वो पैसों से बहुत ज्यादा कीमती। पैसे तो इन्वेस्ट भी किए जा सकते हैं, स्टोर भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो अभी टाइम चल रहा है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। सो फ्रेंड्स, टाइम को पहचानिए और उसको मैनेज करना सीखिए। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लाया हूं आपके लिए कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल सिखाऊंगा टाइम मैनेजमेंट के, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि मजा आ गया, आज के बाद मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट रूल। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है वो है प्लान बिफोर यू स्लीप। क्या बोला मैंने? प्लान बिफोर यू स्लीप। इसका मतलब क्या? जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब सोने से पहले अपने अगले दिन को प्लान करके सोते हैं। जब भी वो रात को 9-10 बजे सोते हैं, अपनी पेन और डायरी लेते हैं और कल उनको क्या क्या काम करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ मीटिंग करनी है, कब खाना खाना है, कब क्या करना है, ये सब लिख के रखते हैं, जिससे उनको ऑलरेडी अगले दिन की प्लानिंग माइंड में होती है और उनका 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं। तो डियर फ्रेंड, ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्लान बिफोर यू स्लीप। सोने से पहले अपने अगले दिन को ऑलरेडी डिजाइन करें माइंड में और नोटबुक में। इससे आपका अगला दिन 1 मिनट भी वेस्ट नहीं। पहला रूल सब समझ गए। अब सेकेंड रूल, पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल क्या है? इसे बोलते हैं 80-20 रूल। ये 80-20 रूल क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपके पूरे दिन में ऐसे काम होते हैं जो 80% तो अननेसेसरी होते हैं और 20% नेसेसरी। तो अपने ऐसे कामों को छांटिए। सबसे पहले अपना प्लान बनाया, प्लान बिफोर यू स्लीप, पूरा प्लान बना दिया, ये काम करना है। अब उसमें से ऐसे काम छांटिए जो इंपॉर्टेंट है और जो नॉन इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको 80% तो नॉन इंपॉर्टेंट दिखेंगे और 20% इंपॉर्टेंट दिखेंगे। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा 80-20 के रूल को फॉलो करते हैं, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें होता यूं है कि आपका जो 20% काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और 80% अननेसेसरी काम होता है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका जो टाइम है वो ऑलरेडी बच जाता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका 20% इंपॉर्टेंट काम है उसको आप पहले करें और 80% काम जो अननेसेसरी है उसको बाद में करें। इससे होगा यूं, 20% काम आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगा। 80% काम ऐसा काम है जो इतना नेसेसरी नहीं हो। तो सेकेंड रूल, पेरेटो प्रिंसिपल को जरूर फॉलो
कीजिएगा। थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है, जरा सुनिएगा। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का मतलब है अपने हर काम को टाइम के साथ बांध दीजिए। इस टाइम पे इतना करना है, इस टाइम पे इतना करना है। अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से नोटबुक में लिख लीजिए। ये इस टाइम पे मैन जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 4 बजे सुबह उठना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है तो सुबह 4 बजे उठना चालू कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय पर किया हुआ काम अक्सर सफलता पाता है। तो चलिए सुनते हैं, मेरे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले आपको 4 बजे उठना है और 4 से 6 के बीच, क्या 4 से 6 के बीच आपको माइंड एक्सरसाइज करनी है एंड बॉडी एक्सरसाइज करनी है। माइंड एक्सरसाइज में मेडिटेशन, योगा, बॉडी एक्सरसाइज में जो भी एक्सरसाइज होती है वो सब करनी है। 6 से 7 के बीच में आपको रीडिंग करनी है। क्या करनी है, रीडिंग। बुक रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। मैंने आपको हैबिट सक्सेसफुल लोगों की बताई थी, उसमें सबसे बेस्ट हैबिट थी बुक रीडिंग। 6 से 7 के बीच में आपको बुक रीडिंग करनी है। 7 से 9 के बीच में आपके पूरे दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस पर डीप वर्क करना है। डीप वर्क कि उस काम के बारे में क्या क्या, आज मुझे क्या क्या करना है उसके बारे में पूरा डीप वर्क करना है। 9 से 11 के बीच में, 9 से 11 के बीच में आपको क्या करना है, आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले खत्म करना है। जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको कंप्लीट करना है, समझ गए। 11 से 12 के बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। 9 से 11 आपने काम किया, अब 11 से 12 के बीच में रेस्ट कीजिए। रेस्ट का मतलब लेटिए मत, आराम से टहलिए, सोचिए जो भी आपको काम करना है। 12 से 2 के बीच में, 12 से 2 के बीच में लंच हो जाएगा। लंच के साथ, लंच करने के बाद थोड़ी वॉकिंग कर लीजिए। ऐसा नहीं है लंच के बाद बैठ जाए, नहीं, लंच के बाद आपको थोड़ी वॉकिंग करनी है, थोड़ा टहलना है, सब कुछ आपको करना है। 2 से 4 के बीच में रेस्ट कीजिए, रेस्ट जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 4 के बीच रेस्ट कीजिए। 4 से 7 के बीच में अब आपका जो भी आपने जो प्लानिंग की थी रात को काम की, वो काम शुरू कीजिए। 4 से 7 के बीच में एकदम बेस्ट टाइम होता है उस काम को करने के लिए। उसमें आपकी जो रेस्ट, आप रेस्ट कर चुके हैं, अब आपका माइंड कैपेबल होगा, तो 4 से 7 के बीच में ऐसा काम पकड़िए जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 4 से 7 के बीच में वो कीजिए। अब 7 से 8 के बीच में स्पिरिचुअल टाइम है, ये है स्पिरिचुअल टाइम। इसमें नाम जप कीजिए। क्या कीजिए, नाम जप। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम जप कीजिए। नाम जप मैं भी करता हूं, आपको भी सलाह दूंगा। 7 से 8 के बीच में सब काम छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में घुस जाइए, नाम जप कीजिए। अपने जो भी जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जप कीजिए। अब 8 से 9 के बीच में आप डिनर करेंगे, वॉकिंग करेंगे, और 9 के 10 में बीच में आपको अगले दिन की प्लानिंग करनी है। प्लान बिफोर यू स्लीप। आज मैंने आपको पूरा टाइम स्लॉट बता दिया, कब क्या करना है। तो पूरा टाइम स्लॉट मैं आपको बता चुका हूं, कब कैसे क्या करना है। तो सो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से लिख दीजिएगा और अपने काम को, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को जरूर अपनाइएगा। अब जो मैंने बोला है वैसे नहीं, तो आप अपने टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कीजिए। कब क्या करना है, कौन सा काम कब करना है, तो अपने डायरी में लिखिए। मेरे को फॉलो मत कीजिए, अपने हिसाब से टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को अपनाइए और डायरी में लिखिए कब क्या करना है। अब 4th रूल, नो कहना सीखिए। क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आपकी लाइफ में आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करना आ जाए, बोल रहे चलो भाई खेलने चलते हैं, चलो भाई वहां चलते हैं, आपको अपने मुंह से नो कहना है। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, मैंने अपने लिए टाइम मैनेजमेंट का रूल बनाया है, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक बनाइए, मैं नहीं चलूंगा, मैं अपने पूरा फोकस अपने काम पे दूंगा। तो नो कहना सीखिए। सारे डिस्ट्रैक्शंस को, मोबाइल, लैपटॉप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबको नो कीजिए। नहीं, मेरा काम अभी ये नहीं है। 5th गोल्डन रूल बता रहा हूं, 4th तो मैंने बता दिया, नो कहना सीखिए। 5th एनर्जी मैनेजमेंट इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट यानी अपनी एनर्जी ज्यादा उसको दीजिए जो आपको अपनी ऊंचाई या सक्सेस तक लेके जाए। ऐसे फालतू कामों को मत दीजिए जो आपको पीछे खींचे, क्योंकि अपनी एनर्जी ऐसो कामों को दीजिए जो आपको बहुत आगे लेके जाए और आपको सक्सेसफुल इंसान बनाए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक दी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है।
क्या करना है और कब कैसे करना है। और हम कुछ अब सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो इन टेक्निक्स को अपनाते हैं। सबसे पहले है एलोन मस्क। एलोन मस्क क्या करते हैं आपको पता है? हर 5 मिनट का स्लॉट्स बनाते हैं। हर 5 मिनट का स्लॉट्स बनाते हैं। मुझे ये 5 मिनट में ये करना है, ये 5 मिनट में ये करना है, अगले 5 मिनट में ये करना है। तभी तो वो इंसान इतना सक्सेसफुल है, वर्ल्ड का नंबर 1 लेवल पे पहुंच चुका है, टेस्ला कंपनी बना चुका है, नॉन ड्राइविंग कार बना चुका है, क्योंकि उसने हर 5 मिनट को बांट के रखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है, टाइम बहुत वैल्यूबल है, टाइम को ऐसे वेस्ट मत कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कोट दिए हैं टाइम के ऊपर, उनको भी पढ़िएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा कि टाइम कितना वैल्यूबल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।